हाय, कैसी है तू? मैं तो ठीक हूँ यार। फेस दिखाना, पूरा फेस नहीं दिखाई दे रहा तेरा मुझे। मैं भी खड़ी हूँ यहाँ पे कि मैं कैसी लग रही हूँ तुझे? अरे दीदी प्लीज डिस्टर्ब मत करो। मैं कैसी लग रही हूँ? अच्छी लग रही हूँ ना? वाह दीदी, ये तेरा बहुत हो गया, समझ में आ गई ना? सर से पानी ऊपर जा रहा है। ये क्या मतलब है? ये फोन से लगे दीदी मतलब क्या है? आपका क्या मतलब है? आपने मेरा फोन छीन लिया। मैं वीडियो कॉल पे बात कर रही थी। किससे कर रही थी वीडियो कॉल? फ्रेंड से कर रही थी। फ्रेंड? तेरी फ्रेंडों को तो कोई काम नहीं होता है, वो तो कुंवारी है। तू तो शादीशुदा, तेरा घर है? तो मैं क्या करूँ? शादी हो गई, इसका मतलब ये है कि मैं झाड़ू पोछे में लगी रहूँ? पूरी सूजी जला दी तूने। और दूधिया पे से दूध ले लिया? दूधिया पे से दूध क्या ले लिया? उल्टा सीधा बोल रहा था, मैंने नहीं लिया उससे। उल्टा सीधा? हाँ, लड़ाई कर रहा था। उल्टा सीधा बोल जाएगा? मैं भरोसा ही नहीं कर सकती। तूने कुछ ना कुछ उसमें डंक मारा होगा। मैंने कुछ नहीं कहा दीदी उससे। हाँ, वही चिल्ला रहा था। अच्छा, हाँ। तू इतनी सीधी है जो तू कुछ नहीं कहेगी? हैं? जब मैंने तुझसे कहा था कि 1 किलो दूध फालतू दिए वहां पे, मैं उसे बोल गई थी। हैं? ना तो तूने सूजी पूरी की पूरी जला दी। इस घर को बर्बाद करने आई है? क्या करने आई है? मैंने थोड़ी जला दी, वो गैस जल रही थी तो अपने आप से जल गई। तो इसमें अपने दीदे लगाने जरूरी थे। तो किस में लगाती दीदे? गैस में? ऐसा है दीदी, मैं किसी में दीदे नहीं लगा सकती, ना गैस में ना सिलेंडर में। मैं चली अपने घर। और ऐसा है, मेरा फोन वोन छीनने की आज जरूरत मत करना, समझ में आया? और ना मैं कोई काम करने वाली। अभी अपने पिताजी पे फोन करती हूँ, अभी करती हूँ तुम्हारी शिकायत। अभी तुम्हारी समझ में आ जाएगा फिर। शादी करके तो हम भी आए, लेकिन इसकी तरह तेवर कोई नहीं दिखाता। अरे बिटिया, काम नहीं बिटिया। जी पिताजी, आप आ गए? आ गया बेटा। पिताजी पता है, आप पहले अंदर आ जाओ, बैठ जाओ। चल बैठूंगा नहीं, आज मैं फैसला करने। पिताजी हाँ, पता है, मेरी जेठानी तो इतने टॉर्चर करती है मुझे, बात बात पे काम की धमकी, ये कर ले वो कर ले। पूरा दिन काम करती हूँ, फिर भी पता नहीं क्या उल्टा सीधा बोलती रहती है। अच्छा। ये नहीं करती, वो नहीं करती। अब कभी हलवा बनाओ, कभी खाना बनाओ। चिंता क्यों कर रही है? मैं इसी चक्कर में तो आया हूँ। मैं बेवकूफ थोड़ी हूँ। देख, मैं इनकी अगर मैंने आज सारी वो ना हिकड़ी ना निकाल दी ना, तो मेरा भी नाम भानु प्रताप नहीं। मुझे पता है कि मेरी बेटी पर क्या क्या जुल्म हो रहा है इस घर में। पिताजी अब वो तो अंदर ही है दीदी, पिताजी की पता नहीं है। लो आ गई। नमस्ते पिताजी। नमस्ते बेटा। क्या बात हो गई? जो बात क्या हो गई? एक बात बता गुड़िया, तू भी इस घर में बहू बन के आई है ना जी। अगर तुझ पे कोई जुल्म हो ससुराल के प्रति, तो तू क्या करेगी? अच्छा, और कुछ बात हो तो और कुछ बात? इसका जीना हराम कर दिया लड़की का। अच्छा, और कुछ ना कुछ काम बताना, पूरे घर का काम करवाते हैं, सब कुछ करवाने के बावजूद भी तूने किया ही किया है। लो। अच्छा पिताजी, एक बात बताऊं आपको? बता बेटिया। तो मेरे पिताजी की बात कर रहे थे ना? हाँ। मेरे पिताजी ने जिस दिन से मेरी शादी करी है ना तो मेरे पे इतना टाइम कि मैं उनके पास जाऊं और ना उनके पास। तो बेटिया तू जुल्म से है यहाँ। पहले आप मेरी बात तो सुन लीजिए। आप पहले मेरी बात सुन लीजिए, फिर उसके बाद कहना। ना उनके पास इतना टाइम जो मेरे मामले में, मेरे घर के मामलों में दखल अंदाजी करे, क्योंकि उन्होंने शादी कर दी, उनका काम खत्म हो गया। शादी करके काम खत्म नहीं होता। इसका मतलब ये नहीं है कि हम अपनी लड़की को आग में झोंक देंगे। अच्छा। शादी करके काम खत्म हो गया। अब ये अकेली लड़की है, मैं किसके लिए कर रहा हूँ सब कुछ? अच्छा, तो इसी के लिए कर रहा हूँ। अच्छा, मुझे एक बात ये बताओ कि आपकी लड़की को कहाँ से, किस एंगल से लग रहा है कि इसे कोई दुख दे रहा है? ये बता रही है मुझे। ये कह रही थी पिताजी काम करवाते हैं पूरे दिन। ये भी सारा काम करवाती है, सब कुछ करवाने के बाद तेरे मुंह पे कह रही है गुड़िया। काम नहीं, इतना झूठ बोलना अच्छी बात नहीं। दीदी तुम ही तो कहती रहती हो हलवा बना ले, कभी ये बना ले। आज मैं इसी बात का तो फैसला करने आया हूँ। बताइए, पिताजी जो है ससुर जी हमारे दाढ़ उखरवा के आए थे, इससे मैंने ये बोल दिया था तू हलवा बना दियो। तो अरे वो क्यों बनाएगी? वो हलवा बनाने आई है यहाँ पे। 20 लाख मैंने इसी बात के लिए नहीं लगाए। ओ तो समझ गई कि मैं झाड़ू पोछा करूँ। समझ गई। तो इसका मतलब तुमने ये 20 लाख में इसको बेचा है? मैंने क्यों बेचा है? तुमने बेचा है अपना लड़का 20 लाख में। 20 लाख तो उन्होंने मांगे थे मुझसे 20 लाख। लिए क्या हमारे पिताजी ने लिए? उन्होंने मांगे थे, क्षेत्राम जी ने 20 लाख दो, स्कॉर्पियो लूंगा। मैंने सब दिया। बता, ना दिया हो तो बता। तो मुझे एक बात इनका बेटा तो बेटा, लगता है इनके परिवार को भी हमने ही खरीद लिया है। हाँ, तो इसका मतलब तो ये है कि हम तो भिखारी थे पिताजी। फिर जब तुम्हें तो ये बात तो तुम्हें मालूम होगी, मुझे नहीं पता था कि ऐसे नंगा खानदान से पाला पड़ जाएगा मेरा। जब पिताजी इतने नंगा खानदान से, तो फिर अपनी लड़की की शादी इस घर में आज तक पछता तो रहा हूँ। इसी बात के लिए तो रोना है कि मैंने अपनी लड़की इतने अच्छे परिवार में करी। इसी बात का तो रोना, आज तक दुख होता है मुझे कि मैंने एक ही लड़की दी, वो भी मेरी बेचारी गड्ढे में गई। पिताजी गड्ढे में कुछ नहीं गया है, ठीक है ना? आपकी बेटी जितने शौक और शान से रहती है, शायद मैंने भी इतने शौक और शान कभी नहीं किए। तो शौक और शान के लिए ही खर्च किया है मैंने इतना पैसा। मेरी बिटिया अगर शौक शान से नहीं रहेगी तो मुझे कोई मतलब नहीं है। और बुलाओ क्षेत्राम जी को, मैं आज उनसे बात ही करके आया है। एक चीज और बता रहे, इतना भी बेटी पे इतना भी घमंड करना अच्छी बात नहीं होती है।
तो किस पे करें? बेटों पे। बेटे बहुत अच्छे होते हैं। ऐसा है, मैं बिटिया तुझसे दिमाग मानने नहीं आया। तू भी बिटिया दाखिल है। देख तुझे तेरी मेरी बिगड़े, मैं नहीं चाहता। तू ऐसा कर, चेतराम जी को बुला दे, मैं उनसे बात करूंगा। बस बात हो गई, खत्म। हाँ देख पता नहीं। कामिनी, पिताजी को समझा, तेरा घर बिगड़ रहा है, जिंदगी तेरी इसी घर में कटेगी। मान देख प्लीज। अब ऐसा है, मुझे कुछ मत समझाओ। अब मेरे पिताजी जब मेरे से कहती थी, तुम जब तुम्हें समझ में नहीं आता था, अच्छा, अब तुम जेल में चक्की पीसोगी ना। अच्छा, अब तुम्हें समझ में आएगा ढंग मैंने से। क्या बोला तुझसे? मैंने कभी तुझसे बदतमीजी करी? अब क्या बोलोगी? बोलने के लिए बचाई क्या है? अब पिताजी से बात कर लेना, अपने आप आते होंगे। बिटिया बुला दे, मेरे बस पिताजी चेतराम जी को बुला दे। मुझे कुछ नहीं पता। देख सुन, मैं आज पूरा फैसला करके जाऊंगा। या तो पिताजी मेरी बुलाए लड़की इसलिए मैंने तुम्हें। को, या तो मेरी लड़की को पूरी सुविधा मिलेगी इस घर में तो रहेगी, अगर नहीं मिलेगी तो मेरी लड़की मेरे घर जाएगी। बात होगी, खत्म। बस गुड़िया तू उन्हें बुला ला। मैं तो बस ये चाहता हूँ, तू बुला ला। मुझे तुझसे कोई सिखवा नहीं है, तुझसे कोई गिला नहीं है। इनसे कहो पिताजी यही जाएगी बुलाने, यही जाती है बाहर। बुला ला ठीक है, आप लोग रुकिए, मैं ले आती हूँ। आज। पिताजी तुम्हें बिल्कुल भी डरने की नवने की जरूरत नहीं है। अरे मैं क्यों डरूंगा? इनके मैंने सबक मैंने सिखा कोई वो देना। थोड़ी किया है। मैं क्यों डरूंगा? साले जन बच्चे से अगर ना इन पे चक्की पिसवा दी तो मेरा भी नाम ठाकुर भानु प्रताप नहीं। जी पिताजी, परेशान हो रही है। इनकी अकल ठिकाने लगा देना, बहुत ज्यादा हवा में उड़ रहे हैं। अरे 20 उड़ाऊंगा लाख तो रुपए मैं पेश कर रहे इसीलिए हैं। तो आया हूँ। मुझे पता थी कि मेरी लड़की पे जुल्म हो रहा है, इसीलिए आया हूँ। बता, तूने एक फोन किया मेरे नहीं आया? 20 लाख रुपए पे ऐश कर रहे हैं। मुझे पता है, मैं करवाऊंगा इन्हें, रबड़ी खिलवाऊंगा। क्यों परेशान हो रही है? अब पिताजी, पिताजी, हाँ बेटा। अब पिताजी वो कामनी के वो आए पापा। अच्छा अच्छा, हाँ, वो आए हैं। वो आपको बुला रहे हैं और बस ऐसे ही। आप चलिए मेरे साथ आइए। चल तो चल रहे हैं। पता नहीं क्या समझते हैं अपने आप को पिताजी। परेशान मत हो, आज इसी बात का फैसला होगा। अरे राम राम चौधरी साहब। अरे काय की राम राम चौधरी साहब। अरे क्या हो गया ऐसे क्यों मैं बोल आपकी रहे? राम राम लेने नहीं आया हूँ, ठीक है? बहुत अच्छा कर रहे हैं ना आप। अरे भैया मैंने तो ये सोचा कि इस घर में रहेगी, दो भैया हैं, दोनों जने घुल मिल के रहेंगे और सब बात बढ़िया रहेगी। लेकिन मुझे क्या बता दी कि मेरी बेटी गड्ढे में जा रही है? पिताजी ये तो कोई तरीका नहीं हो ना आपका बात करने का। वो आप आपसे इतनी तमीज से बात कर रहे बिटिया, हैं तो आपकी बेटी का ससुराल ही ना। बिटिया तुम ना ही बोलो तो अच्छा है। ये बड़े बड़ों की भी बात है, इसमें होने दो। बेटा नहीं, इनकी चलती है ना घर में, ये तो जरूर बोलेंगी। मुझे बात पता है ना है। क्या चल रहा है इस घर में। अभी तुम्हारा समय है, तुम कह लो जो चाहे वो देखिए कह लो। ठाकुर साहब, ठीक है। देखिए अब तुम बोल चौधरी लो। साहब, मैं नहीं जानता कुछ भी। हमने ना सीखे ना सिखाए, हमने क्या हमारे दरवाजे पे कोई आया बाकी बेइज्जती कर रहे हैं। हाँ तो ठीक है, मैं भी बेइज्जती करने नहीं आया। मुझे बस काम और करना है। का जूता ही कसर रहे हो, ये जूता ही बहुत कसर, मान मैं लो जो तुम- मारूंगा आप में जूते? आप उल्टी बात कर रहे हैं। तुम हमारी बेटी बहू से जाने का कह रहे हो। मैंने तो कुछ नहीं कहा। इस बिटिया से पूछो, मैंने इससे सिवाय बिटिया की कोई बात कही हो? एक तो पिताजी जे- हो सकता है इनका बेइज्जती करने, इज्जत करने का तरीका अलग हाँ हो। बेटा, यही बात है, इनके यहाँ यही रिवाज होगी। हाँ। मगर वो ये ना अब कि मुझे एक कुछ तो नहीं- बेटी वाले होके भी और इतना बोलते हैं। बेटी वाला हूँ तो बेटी- दबूंगा नहीं। बेटी लड़की की हाथ भर की लड़की जीभ को है। गड्ढे में नहीं जाने दूंगा। हाथ भर की जीभ है तो हाथ भर की जीभ तो है उसकी, मैं कह रहा हूँ। लेकिन मेरी बेटी जैसा करेगी वैसा होगा। हाँ, ठीक है तो भैया मैंने इसी बात पे पैसा लगाया है इस घर में। वजह से हम बेवकूफ तो नहीं हूँ बोलते मैं। हैं तुम्हारी बेटी। देखिए मुझे कुछ नहीं पता, मेरा हिसाब कर दीजिए। बस जो पैसा लगाया है मैंने, मेरा पैसा वापस कर दीजिए। मैं अपनी बेटी को अपने घर ले जाऊंगा। देखो देखिए 20 लाख मैंने आपको नगद दिया था। स्कॉर्पियो थी 16 लाख की, कितने हो गए? 36 लाख। उसके बाद से सामान सट्टा सब लगा के, जेवर फेवर सब लगा के 70 लाख बैठ रहा है। मेरा 70 लाख मुझे दे दीजिए, मेरी बेटी मेरे घर। अब तुमने कह ली हाँ मैंने तो कह ली। देखो ऐसा है कि देखो बेटी का तुम्हारी को घर बिगड़े और कुछ ना है तो जैसे वो मेरा देखना है, बिगड़ेगा मेरी बेटी का बिगड़ेगा, कुछ भी होगा मेरा होगा। आप मुझे मेरा हिसाब कर दीजिए, बात हो गई खत्म। बेटा तू भी यही चाह रही है कि हमें जूता पड़े और जो थुक्का फजीते हों। हम तुम में जूते कब पड़वा रहे हैं? हम तो बस अपने घर बेटा जा रहे अपना हैं। घर संभालो, हम तो तुम्हें सुध बुद्ध देते हैं। हमने कहाँ क्लेश ना करी तुम्हारी मुझे नहीं वजह पता से। थी, मुझे नहीं पता थी कि ऐसा आज होगा। तुमने बुलाए अपने पापा तो जैसी एक ही बात लड़की ना थी है, भगवान जो ने, घर की बात वो भी है। मेरी बेचारी गड्ढे में चली गई। वो भी सुखी नहीं है। क्या फायदा मेरा इतना दौलत लगाने का? एक बात बोलूं तुमसे, अच्छा होगा कि इसका घर मत बिगाड़ो, बना रहे। बिटिया देख, ये घर तो बिगड़ गया क्योंकि मैं बताऊं, ये बिगाड़ा गया है। तुम लोगों ने मिलके बिगाड़ा है। तुम लोगों ने मिलके बिगाड़ा है। तुम्हारी अगर जुबान सही होती तो आज ये फोन ही ना करती मुझ पे। अगर हम बिगाड़ने वाले होते ना तो 5 साल हो गए इसे। 5 साल से तो बिगड़ा नहीं। 5 अब साल बिगड़ गया। मिला क्या ऐसे 5 साल से? मुझे बता देना।
मुझे बता दो इसे मिला क्या है 5 साल से इस घर में? क्या दिया? इसने हमें क्या दिया? क्यों 70 लाख पूरा तुम्हारे घर में भर दिया और इससे ज्यादा क्या? हम पैसे मेरा से मेरा तुलना घर नहीं कर मकान, रहे। मेरा घर मकान और रख लो तुम। 1 मिनट, हम पैसे से तुलना नहीं कर रहे, ठीक है ना? हम उस चीज से तुलना कर रहे हैं, मान और सम्मान की। अरे तो मान सम्मान बिटिया बता, मैंने कोई कमी करी? बाहर मान का कोई सम्मान आ जाए आपकी बेटी, उसकी इज्जत मैंने ये बताओ, मैंने आज तक तुम लोग आए कभी मान सम्मान में कमी करी? एक बात बताइए पिताजी, दोनों भैया बाहर रहते हैं, मेरे देवर जी इसकी इतनी केयर करते हैं, जब भी ये कह देती तुरंत पैसे डालते हैं इसके लिए। अरे तो पैसे का क्या चाटेगी? हैं? पैसा तो मैंने कम दिया है उसको। अबे सुखी परिवार माँ होता है कि बीवी को लेके, मुझे तो कहने में भी अच्छा नहीं लग रहा, बीवी को लेके आदमी वहाँ रहे। सुखी परिवार बनाने से बनता है, बातों से नहीं बन जाता पिताजी। तो बिटिया ऐसे सुखी परिवार नहीं बन पाते। जैसे तुम कह रही हो कि तुम उससे हर बात पे झिड़झिड़ करो, ये हर बात पे झिड़झिड़ करें, इन्हें तो ससुर है, इन्हें तो घर में भी नहीं आना चाहिए। नहीं तो फिर इन्हें कहाँ रहना चाहिए? बाहर सोए चौपाल पे। तो ये अच्छा। बाहर ही रहते हैं, घर में हाँ। नहीं आते, तो इसका बहू मतलब- जो तूने करवाया वो सही करवाया। 1 मिनट पिताजी, हाँ। आपका तो कोई बेटा नहीं है ना, इसलिए आपको बहू का अंदाजा ही नहीं है। मुझे आपका करना भी बेटा नहीं है, होता। मुझे करना भी नहीं है। ऐसा है चौधरी साहब, सुनो, सब बात हो गई, फैसले हो गए, खत्म। मैं अपनी लड़की को ले जा रहा हूँ और सुनो, 1 महीने के अंदर मेरे दरवाजे पे मेरा सारा पैसा पहुंच जाना चाहिए, नहीं तो जन बच्चे से अगर ना चक्की पिसवा दी तो मेरा नाम भी भानु प्रताप नहीं। चल ये गलत है तुम्हारा तो ये। 1 मिनट पहले मेरी बोलो, पूरी सुन लेना तब बोलो। हाँ। अच्छा पिताजी, एक बात पूछूं आपसे? पूछो बेटी। ठीक है, हम आपकी हाँ में हाँ बिल्कुल हाँ, करेंगे। पूछ आप लो। जैसा कहोगे और उससे उतना करके दिखाएंगे हम। ठीक है। ठीक है, आपका पैसा हम तुम्हें वापसी लौटा देंगे, बिल्कुल। ठीक है? और कहो तो 1 लाख मैं और 1 एक्स्ट्रा लौटा अरे देंगे। 1 लाख मेरे लिए क्या ठीक है है? ना? मतलब वो क्या कहते हैं, 70 लाख का मैं 80 लाख लौटा के दूंगी तुम्हें। हाँ ठीक है, बात ठीक बता है? दिया तू। बस मुझे एक बात बताइए, इसे तुम अपने घर ले जाओगे, फिर इसका क्या करोगे वहाँ? क्या करूंगा? हम्म। क्या करूंगा? इसकी शादी करूंगा दोबारा। अच्छा, यानी कि शादी? 1 मिनट, तू शांत रह 1 मिनट, जब मैं बोल रही हूँ ना, अच्छा शादी करोगे और क्या? दूसरी। जब 70 लाख अब लगा सकता हूँ तो 70 लाख और लगा दूंगा, मुझे कोई फर्क नहीं पड़ रहा। जब इसकी शादी हुई थी यहाँ पे, तो कितने आदमी आए होंगे लगभग? कितने आदमी आए थे? हाँ, इसकी शादी में पूरा हमारी रिलेशन में की बात कर पूरा रिश्तेदार था। कम से कम 5 गांव थे पूरे 5 जरानौत थे। जरानौत थे। अच्छा ठीक है, लेकिन अब तुम इसकी दूसरी शादी करोगे तो वो तुमसे क्या पूछेंगे? क्या पूछेंगे? पूछेंगे नहीं कि वहाँ से डिवोर्स क्यों हो गया? अरे ससुराल खराब है, सबको दिख रहा है, बेटी परेशान रह रही है मेरी। नहीं नहीं पिताजी, देखो मेरी बात सुनो, मुझे कहीं शादी वादी नहीं करनी। मैं तो सिर्फ इसलिए बोल रही थी आपसे कि आप इन लोगों को समझा दो। पिताजी आप अपना ये बंदूक तमंचा लेके अपने घर जाओ। पिताजी मुझे पता चल गया कौन सही है कौन गलत है, ये अपने बंदूक तमंचा लेके घर जाओ। और देखो, मैं नहीं चाहती कि मेरा परिवार बिगड़े। पिताजी आप मेरी बात सुनो, पहले तो मुझे मेरे परिवार के पास आने दो। आप ये अपनी पिस्टन विस्टन लेके अपने घर जाओ, ये बंदूक औजार लेके। देखो मैं मांगती हूँ आपसे हाथ जोड़ के माफ़ी कि मैंने आपको बुलाया फ़ोन करके। मैं अपने इसी परिवार में खुश हूँ और बहुत खुश हूँ। मुझे अपना ये परिवार नहीं बिगाड़ना। मुझे क्या पता थी कि आप मेरे यहाँ से डाइवोर्स करके कहीं और शादी करवाओगे। देख बिटिया, लेकिन इतना नहीं पता था पिताजी, आप मेरा तो घर ही बिगड़वा दोगे पूरा। बिटिया मैंने घर तो नहीं इनको बिगाड़ा, धमकाने के लिए तूने बुलाया मुझे था। बुलाया, मैं आया, मुझे अपनी बेटी परेशान लगी और मैंने जो मुझे सही लगा वो मैंने किया। और सुन, आगे से कोई परेशानी हो तो चाहे बेशक तू मुझसे रिश्ता रखे मत रखे, लेकिन ये बात तेरे लिए हमेशा जिंदा रहेगा और तू जब भी फोन करेगी मैं आऊंगा। पिताजी वो बात ठीक है, लेकिन देखो घर एक बार बिगड़ जाता है तो दोबारा नहीं बनता। ये बात सब जानते हैं और आप भी जानते हैं। देख तू अपनी बात पे डल रहे, मैं तो ऐसे ही जिया हूँ और हमेशा ऐसे ही जीऊंगा। वो बात आपके पिताजी ठीक है। अगर पिताजी आप मेरी दूसरी जगह भी शादी करेंगे तो मैं किस मुंह से जीऊंगी, और क्या वो मुझे ऐसी इज्जत दे पाएंगे जो लोग ये देते हैं? अपना पहला पति और अपना पति अपना ही होता है। पिताजी प्लीज, अब मैं तुमसे माफी मांगती हूँ पिताजी, अब मुझे बहुत शर्मिंदगी के साथ कहना पड़ देख रहा है। बिटिया, मैं तो क्या अब आप- जा तो रहा हूँ मैं, लेकिन एक बात ध्यान रखियो, तू अपने पिता के संग ये दुर्व्यवहार करके अच्छा नहीं कर रही। बेटा आज तुमने हमारी लाज रख ली बहुत और इज्जत रख ली, नहीं तो हमारी दुनिया में थू है जाती, पूरे मोहल्ला में होती कि नहीं बहू की पिताजी, बहू ऐसी चली कोई गई। बात नहीं है, मैं भी आखिर इस घर की बहू हूँ। तो बेटा आज तुम दोनों बहू ने हमारे दिखा दी कि हाँ बहू भी बेटी हो तुम। पिताजी कोई बात नहीं, गलती तुम्हें सबसे हो मैंने जाती बेटी है। समझो, बहू तो बहुत बाद में समझो, ठीक है? गलती कोई बात नहीं, सब पे हो, मैंने इंसान भी से ही माफ गलती करो होती है। तुम्हें और और उसे अच्छे अपनी से गलती का एहसास हो गया तो बस, और इससे ज्यादा हमें क्या चाहिए? हमारी जी, घर की लक्ष्मी हाँ, हमारे और साथ आगे से है। हम बस। दौरानी चिठानी की तरह नहीं, बहनों की बहन- तरह बहनों की रहेंगे। तरह रहो अच्छी तरह से। और पिताजी आपकी डांट सूझ रही है ना, हाँ, मैं आपके बेटा। लिए देसी घी का हलवा बना के लाती हूँ। ठीक, और दीदी ठीक। आपके लिए दूध वाली खीर पसंद है ना, मेवा हाथ डाल के। हाँ मैं वही बना के लाऊंगी, ठीक है दीदी? चल थोड़ी सी हेल्प मैं भी करा नहीं दीदी, मैं बना लूंगी, आप दोनों थोड़ी बैठो। सी हेल्प कर देती हूँ। जी, आ जाओ अच्छा दीदी। पिताजी, आप है वहाँ बेटा। बैठिए, हम अभी आए।